कपिल शर्मा शो में नहीं देखी होगी, जितनी कॉमेडी हमारे क्रिकेट बोर्ड में होती है, ये घंटे के, ये 2 टके के क्रिकेट बोर्ड, ये अगर गैरी क्रिस्टियन जैसे बंदे को भी नहीं पहचान सके तो ये मेरे घंटे का बोर्ड हुआ, यकीन कर। नया दिन नया तमाशा। कल जैसे वो फखर जमान को बिल्कुल मोस्ट इंपैक्टफुल बैट्समैन को बाहर कर दिया, अपना मैच डाला हुआ उन लोगों के साथ जिन्होंने मैच जिताने हैं इनको, और आज कल से चल रही है ये कहानी। तो आज गैरी क्रिस्टियन साहब जनाब उनको भी कह रहे हैं कि जी उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है और वो कह रहे हैं ठीक है। गैरी क्रिस्टियन ने रिजाइन क्यों किया? दुनिया का सबसे बड़ा कोच पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ के चला गया, वो क्यों गया सबको साफ नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो नहीं, ये प्रेशर कुकर बोर्ड हो गया। मतलब प्रेशर में आके चीजें करते रहे। मतलब जो बंदा गैरी क्रिस्टियन जैसे कोच को नहीं समझ सका, मतलब वो बंदा फिर छनकना करने आया हुआ है। वर्ल्ड कप तो चलो जैसे तैसा गया, लेकिन कोच कोई जादू की छड़ी लेके तो नहीं आते ना साथ में। क्या आपका जो इतने अरसे से जो तमाशा चल रहा है, जो परफॉर्मेंसेस आपकी आएंगी, तो वो वर्ल्ड कप में आके ज्वाइन करेंगे? वर्ल्ड कप में आते ही वो ऐसे जादू की छड़ी और आप जनाब चैंपियन बन जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है, ये कहाँ तमाशे इस तरह के होते हैं। हमारी आदत ये रही है कि हमने अपनी बदनामी खुद करवानी होती है। एक तो घोड़ों को लेकर आते हैं, फिर उनको जलीलो रुस्वा करते हैं। अब एक कोच के ऊपर आप क्रिटिसिज्म करते हो कि भाई साहब तुम्हारी वजह से टीम हार गई, लेकिन जब उसको टीम बनाने का आप हक ही नहीं दे रहे हो तो फिर आप कहाँ का क्रिटिसिज्म उसके ऊपर कर सकते हो? उस जैसे कोच से जब इन जैसे लोगों के टाइम खत्म हो जाता है 2-3 साल बाद, तो ज्यादा टाइम ले रहा था यार आप और कोचिंग करो, उसको 6 महीनों में निकाल दिया है। काफी लोग लगे हुए हैं कि जी गैरी क्रिस्टियन ब्लैकमेलिंग कर रहा है। ये पेड लोग जो है ना, टटपुंजिए जो ट्विटर पे चढ़े होते हैं और जो भी पीसीबी में नया आ जाए उसके उठाने में लगे होते हैं। तो ब्लैकमेलिंग वो क्या कर रहा है भाई? करतूतें तो इन लोगों की होती हैं, ब्लैकमेलिंग तो उल्टा ये करते हैं। उन्होंने क्या करना है? तो गैरी क्रिस्टियन चाहते थे कि साउथ अफ्रीका वाला जो टूर है ना, उससे पहले जो जिम्बाब्वे वाला टूर है उसके अंदर बाबर को भेजे ताकि कंडीशन को वो यूटिलाइज करे, उसकी फॉर्म वापस आए। यही नहीं, गैरी क्रिस्टियन ये चाहते थे कि मेरी जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है ना उसके अंदर चेंजेस ना करें। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने और स्टाफ ने और उसकी मीडिया ने और जितने भी पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ है, पीसीबी वाले हैं, उन्होंने इस गैरी क्रिस्टियन को इतना मजबूर करा कि उसे अपने कोच के पद से रिजाइन देना पड़ा और वो भाग गया, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर उसकी कोई इज्जत नहीं होती। कोई भी सिलेक्शन कमेटी में किसी भी टीम को सेलेक्ट करना हो या किसी भी प्लेयर्स के बारे में कोई बात करनी हो तो उसे कोई भी हक नहीं होता। तो सिर्फ कठपुतली की तरह उसे नचाया जा रहा था। और ये पाकिस्तान वाले गोरे कोच को रखते हैं ताकि ये जो भी वर्ल्ड कप या कोई भी मैच जिताता है टूर्नामेंट, उसी को ये कोच बना लेते हैं, फिर उसकी इतनी बेइज्जती कर देते हैं, फिर उसे खुद भागना पड़ता है। गैरी क्रिस्टियन का शिकवा ये था कि जो टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ साइन की गई थी उसके ऊपर पीसीबी पूरा नहीं उतरा, उसको सिलेक्शन से बाहर कर दिया है। वो जिन प्लेयर्स को चैंपियंस कप आपने करवाया था, चैंपियंस कप के अंदर गैरी क्रिस्टियन बैठे हुए थे, चैंपियंस कप देख रहे थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था, प्लेयर सिलेक्ट किए थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन आपके जो न्यू सिलेक्शन वाले लोग हैं उन्होंने सारे के सारे गायब कर दिए, चेंजेस कर दिए। गैरी क्रिस्टियन वो कोच है जिसने इंडिया को 2011 में वर्ल्ड कप जिताया था। और जितने मेरे इंडियन भाई देख रहे हो, गैरी क्रिस्टियन बहुत बड़ा नाम है कोचिंग में, और वो जिस भी टीम के साथ रहा है उस टीम ने उससे बहुत कुछ सीखा है। वो टीम बेहतर हुई है, उस टीम के प्लेयर्स बेहतर हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम एक वाहिद ऐसी टीम है जो गैरी क्रिस्टियन जैसे कोच की भी इज्जत नहीं कर सकी, इज्जत नहीं करवा सकी। आपका और हमारा जो साथ था वो इतना ही था। हालांकि अभी कुछ महीने पहले की बात है, मोहसिन नकवी साहब जैसे ही इन दोनों को रोपिन किया, गैरी को व्हाइट बॉल के लिए और ये जनाब गिलेस्पी साहब को रेड बॉल के लिए, तो कह रहे थे कमाल हो गया जी, बेहतरीन हो गया, शानदार हो गया, इनसे अच्छा कोई बंदा मिल नहीं सकता था। तो हमने जो टॉप नॉच किस्म के जो कोच हैं वो हमें मिल गए हैं, तो वाह वाह जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आप देखना ऐसा कमाल हो जाएगा और पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। जो हुआ वो फिर हमने देख ही लिया। मैंने अपनी बैलेंस टीम लेके चलनी है, फकर को भी बाहर निकाल दिया, बाबर को भी निकाल दिया। और आपको बताऊं बड़ी न्यूज, फकर जमान रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने मॉर्नी मॉर्कल के साथ किया था, जो अभी इंडियन टीम का बॉलिंग कोच है, वो खुश है उधर बिल्कुल मुतमिन बैठा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हम घंटे हमने गैरी क्रिस्टियन, मतलब मैंने ये जब न्यूज देखी है ना, मेरा दिमाग खराब हो रहा था कि ये घंटे का बोर्ड है भाई। तो अभी जनाब रेड बॉल से अभी कहीं ना कहीं खुदा करके कुछ 2 मैच जीत गए ये, तो अभी एटीट्यूड ऐसे आसमान पे चला गया है। कोई इज्जतदार बंदा, कोई अच्छा कोई कोच, कोई अगर गलती से आ जाए तो ये ट्रीटमेंट मिलती है बीच में। फकर जमान रिटायरमेंट लेने वाले थे, वो तो उनकी फैमिली ने उनको समझाया, उनके करीबियों ने उनको समझाया कि नहीं प्लीज ऐसे ना करो, वो रुकोगे, वरना वो रिटायरमेंट लेने वाले थे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है इस बोर्ड के साथ कुछ नहीं हो सकता। आकिब जावेद ने जैसे ही आए, मेरी एक बात सुने, कुछ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेट जिसे कहते हैं ना प्रोपेगेंडा चलाते हैं, साफ दिखता है।
पीसीबी के साथ जुड़े होते हैं, पेड प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो मैं नहीं, ये आप देख सकते हैं, जो ट्वीट देख सकते हैं, सब लोग, सारे जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ, ये घंटे का बोर्ड है। वो भाई गैरी क्रिस्टियन को निकालने की वजह बता दो मुझे। दुनिया का सबसे महंगा तरीन कोच, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल कोच, इतना बड़ा, इंडियन प्लेयर्स इतनी रिस्पेक्ट करते हैं उस गैरी क्रिस्टियन की, मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन इन घंटों ने उसको निकाल दिया है। कोई इज्जतदार बंदा आता ही नहीं है इनकी तरफ, मुंह ही नहीं लगाता इनको। वो आपने सुना था ना कितना एग्जैजरेटेड पैसे जनाब उसको, शेन वाटसन को ये ऑफर कर रही है। वो उसने बोला लानत भेजो, मैंने नहीं करनी। लोग ही देखिए, आप देख सकते हैं, मिर्जा इकबाल बेग पाकिस्तान के कितने बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, आरफा फिरोज ट्वीट कर रहे हैं, और भी बड़े सारे ट्वीट कर रहे हैं कि यार एक जर्नलिस्ट से पूरी की पूरी कहानी खराब करके रखी, प्रेशर क्रिएट किया जाता है। लेकिन पता नहीं कौन है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। बट मेरी नजर के अंदर मैं ये समझता हूँ कि गैरी क्रिस्टियन जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया, गैरी क्रिस्टियन जिसने आईपीएल के अंदर अपनी टीम को जितवाया, ये दुनिया का सबसे कामयाब तरीन कोच है, साउथ अफ्रीका को नंबर 1 की टेस्ट टीम बनाया। जो रिपोर्ट चल रही थी कि हाँ जी इतने इतने पैसे, तो ये वो कोई इज्जतदार बंदा इनके पास आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ट्रीट करते हैं। अब कह रहे हैं कि जी उसके कॉन्ट्रैक्ट में था 11 महीने यहाँ पे रहेगा, कीड़े निकालने बीच में, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा। और वजह पता क्या हमारा मीडिया दे रहा है? हमारा मीडिया ये वजह दे रहा है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने गैरी क्रिस्टियन से प्लान बी मांगा है, तो गैरी क्रिस्टियन के पास प्लान बी नहीं था। अब गैरी क्रिस्टियन जो पूरी जिंदगी अपनी क्रिकेट में गुजार चुका है, बाकी जिंदगी उसने कोचिंग में गुजार दिया है, उसके पास प्लान बी नहीं होगा। ये कितनी घटिया बात है। अच्छा, ये ना जो वर्ल्ड कप T20 में बाहर हुए हैं, या जो टट्टी करके आ रहे हैं पीछे पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, इसका कसूरवार व्हाइट बॉल में गैरी क्रिस्टियन को समझ रहे हैं। यार जब एक बंदे की आप जब पावर है वो ही उससे ले लेंगे, तो फिर उसने क्या कठपुतली पपेट रह के, तो उसने क्या कोचिंग करनी है? दुनिया में कभी भी आपने कहीं पे भी देखा है कि कोच की और आपके कैप्टन की सिलेक्शन में कोई सही नहीं है? कोई वो उसकी बात ही नहीं मानते भाईजान। हाँ जी, जो सिलेक्शन कमेटी ने बोल दिया बोल दिया। और घटिए हो, ये घंटे का किंग, ये जिम्बू, वो लंगड़ा, लिपस्टिक, इनको कसूरवार नहीं समझते आप लोग? इन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। ये घंटे का किंग वर्ल्ड कप में, हर वर्ल्ड कप में तो टट्टी करके आ जाता है, हग के आ जाता है, वो लंगड़ा उससे भगा नहीं जाता। ऐसा कहाँ पे होता है? जिस भी किसी कंट्री की बोर्ड में कोई थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है, तो कभी आपने ऐसा सुना है कि कोच साहब और कैप्टन साहब जनाब आप साइड पे हो जाएं, आपने कुछ, आपको कोई इख्तियार नहीं है, जो हम आपको बंदे उठा के भेज देंगे बस वही आपने खिलाने हैं। तो जो बंदा जिसका एक नाम गैरी क्रिस्टियन जो है ऐसे ही उठ के सड़क से नहीं आ गया भाईजान। इंडिया के 2011 में जो वर्ल्ड कप जिताया तो ही वाज द कोच। अपनी जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट की जो टीम है उसको टॉप पे लेके जाने वाला कोच, आईपीएल वगैरह में भी इतने अच्छे से परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ऐसी तो नहीं उठ के आ गया कि जान जी कोई सड़क के किनारे चल रहा था आप उठा के ले आए हैं, तो ठीक है जी, वो आप उसको जैसे मर्जी, जैसे चाबी के खिलौने को चाबी देंगे तो वो वैसे का वैसे ही आपकी मर्जी के मुताबिक वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। इन्हें पता था कि गैरी कस्टन ने इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, इस वजह से इन्होंने गैरी कस्टन को कोच बनाया। लेकिन ये कोच की बात को समझ तो नहीं पाते थे, इसलिए एक जने को हमेशा साथ में रखते थे जो इन्हें इंग्लिश में बोलकर और इंग्लिश में एक दूसरे को समझा सके। लेकिन इनको इसकी बात तो समझ में आती नहीं थी, इसलिए उसको उल्टा सीधा बोलते रहते थे। लेकिन अब गैरी कस्टन ने भी दिखा दिया है कि अब वो किसी भी ऐरी गैरी टीम की कप्तानी नहीं करेगा, उसे कितने भी पैसे दिए जाएं। वैसे भी पीसी वालों को पैसे होते नहीं हैं, भीख मांग मांग कर तो ये चंदा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ये पैसे इकट्ठे करते हैं। अब ये गैरी कस्टन को ये पैसे सैलरी नहीं दे रहे होंगे, इसी वजह से उसने रिजाइन करा होगा। कारण क्या होगा वो तो गैरी कस्टन ही बता सकता है। लेकिन जो भी करा है गैरी कस्टन ने अपने उसूल को और अपने दिमाग में सब कुछ बात को ध्यान रख कर ही किया है। पाकिस्तानी मीडिया वालों ने भी कह दिया जब तुम किसी की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा, कोई भी तुम्हारी कोचिंग करने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम्हें फ़ॉरेन कोच चाहिए होते हैं, तुम अपने क्रिकेट के किसी भी ओल्ड प्लेयर से कोचिंग नहीं करवाना चाहते तो तुम्हारा क्या होगा।